हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद आगर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग दोबारा से आप लोगों के लिए Q&A सेशन लेके आए हैं। आप लोगों ने जो क्वेश्चंस डाले थे लास्ट वीक की वीडियो पे, उसके मैं आंसर करने वाला हूँ। लास्ट वीक मैंने लाइव सेशन किया था सो दैट आप लोग अच्छी मात्रा में उसमें जुड़े थे और बहुत प्यार दिया। साथ साथ में आप लोगों के सभी के क्वेश्चंस का आंसर देने का मैंने प्रयास भी किया, गुड़गांव रियल एस्टेट से लेके। आज हम लोग दोबारा से डिस्कशन करेंगे जो आप लोगों के क्वेश्चंस थे उससे पहले वाली वीडियो पे, और आगे भी जो नेक्स्ट वीक आएगा संडे, उसमें भी एक Q&A की वीडियो आएगी आप लोगों के लिए। सो जो भी किसी के डाउट होंगे क्वेश्चंस को लेके, वो इस वीडियो में डाल सकता है। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स जो आपके सामने जेन्युइन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उनके आप क्वेश्चन डालिए। मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों की इंक्वायरीज पूरी सॉर्ट आउट होंगी। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। जितना मेरे अंदर ज्ञान है वो आप लोगों को ज़रूर मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो जिसको भी वीडियो ये समझ आए आगे चल के, और अभी भी अगर किसी को समझ आती है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक का बटन ज़रूर दबाना। जब भी मुझे समझ आएगा क्या मैं जो कंटेंट आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो अच्छा कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है, सो दैट मैं उस पर स्टिक रहूँगा। तो चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चंस लेता हूँ। अभी आशीष जी का क्वेश्चन है, सर एज अ एंड यूज़र व्हाट शुड आई प्रेफर, अ फ्लोर इन सेक्टर 57 और अ हाई राइज अपार्टमेंट इन सेक्टर 69, 70A, ट्यूलिप, वॉयलेट और येलो एक्सेट्रा। सर देखिए, आज SPR रोड अपनी ग्रोथ पे है। जहाँ तक एंड यूज़र का सवाल है, आप लोग हमेशा एंड यूज़र जब होते हो, जब आप एंड यूज़ कोई चीज़ करते हो, तो उसमें आपका प्रोस्पेक्टिव ये भी होना चाहिए कि इसमें कुछ इंक्रीमेंट हो पैसा। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि होम लोन पे काम करते हैं, जिन्होंने होम लोन पे घर लिया हुआ है। सो दैट मेरा बिल्कुल क्लियर विजन है इस चीज़ को लेके। जब आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो एट लास्ट आपका जो होम लोन है ना, होम लोन इतना आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो जाए क्या वो होम लोन आपका फ्री हो जाए, सो दैट वो आपको जेब से देता हुआ, जब आप जेब से देते हो अपने से, वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ना महसूस हो। ठीक है, इसके साथ साथ होम लोन के साथ साथ आपका जो रेंटल इनकम है, तो एप्रिशिएशन ऑन एंड अराउंड 10-12% के आसपास ईयरली, नहीं तो 10-9% के आसपास तो कम से कम निकल के आए। तो यही मेरा सोचना है, और इसी के लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि SPR रोड आने वाले टाइम में ग्रोथ करेगा। और रही ट्यूलिप येलो, ट्यूलिप वॉयलेट की बात, तो अभी ट्यूलिप ने वहाँ बहुत सुंदर मंदिर भी बनाया है, क्लब भी बनाया है, और ट्यूलिप वॉयलेट मेरे के हिसाब से ट्यूलिप ने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए, ट्यूलिप वॉयलेट उनमें से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है एक। ठीक है, ट्यूलिप येलो भी ठीक है, ट्यूलिप वॉयलेट भी अच्छा प्रोजेक्ट है, पर आप लोग उसमें कंसीडर कर सकते हैं बिल्डर फ्लोर की जगह। वहीं पे आपको सारी एमिनिटीज़ मिलती है, सारी चीज़ें मिलती है, गेटेड मिलती है। फ्लोर में सिर्फ आपको ये एडवांटेज मिलती है कि आपका एरिया थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा आपको उसमें रहने का, बट उसमें फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, साथ में एप्रिशिएशन के भी लिमिटेड स्कोप है। सो मेरा ओपिनियन ये है कि आपको हाई राइज की तरफ जाना चाहिए, जो आज के मार्केट सिनेरियो कहती है। ठीक है, और फ्लोर में बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन, अगर आप पास्ट में भी देखें, बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएशन नहीं होता है। ठीक है, वो लिमिटेड स्कोप का एप्रिशिएशन होता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप हाई राइज की तरफ जाइए। गरिमा जी का क्वेश्चन है, सर आई फाइंड योर वीडियोज़ जेन्युइन एंड नॉलेजेबल एंड अनबायस्ड, हाउ इज़ अनंतराज मैस्यो which is now Tark Maceo, sector 91, investment for or for end use। ये प्रोजेक्ट 15.5 एकड़ में है, टार्क मैसियो, और इसका जो एवरेज अपार्टमेंट है मेरे हिसाब से 750 के आसपास एवरेज अपार्टमेंट है। तो इसकी डेंसिटी बहुत लो है, 70-80% इसका ओपन एरिया है। ठीक है, टार्क ने बहुत स्लो बनाया था अपार्टमेंट। ठीक है, काफ़ी दिन कंस्ट्रक्शन चली थी, बट एट लास्ट पोजीशन सबको दी है और सक्सेसफुली लोग रह भी रहे हैं। टार्क मैस्यो एक ऐसी चीज़ है जो गुड़गांव में 7500 रुपये के आसपास में ट्रेड करती है। 100-200 रुपये प्लस मान लो, 100-200 रुपये माइनस मान लो, आप अपार्टमेंट टू अपार्टमेंट, वो आपके डिपेंड करता है क्या आप कौन सी फेसिंग का कौन सा अपार्टमेंट कौन सा साइज ले रहे हैं। ठीक है, लगभग आप जब रेट देखोगे तो यही रेट आता है। ठीक है, तो
इस जो ये अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट के मिक्स रिव्यूज़ हैं। कुछ लोग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से खुश नहीं है, तो कुछ लोगों को एरिया बड़ा मिल जाता है, ठीक है, इस रेट में चीज़ें मिलती नहीं है, वो कंपेयर करते हैं जाके ऑरिस से, सारे से, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपार्टमेंट उनकी जेब में फिट बैठ जाता है, तो लोग ले भी रहते हैं। 4 स्टार रेटिंग के आसपास ये प्रोजेक्ट है, तो आप प्रोजेक्ट कंसिडर कर सकते हैं अगर आपकी उसी हिसाब से रेंज आती है। इसमें 4 BHK भी 2 करोड़ के आसपास में आ जाता है, 2 करोड़ से नीचे आ जाता है। तो देखने की बात यह है कि आपके रिक्वायरमेंट में, लेआउट में ये फिट बैठता है, तो आप ज़रूर परचेज कर सकते हैं, ऐसी कोई बुराई नहीं है। बट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट हाँ ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार है। क्वेश्चन है हैक सर हैं, इनका क्वेश्चन है, डू यू थिंक द प्रोजेक्ट नाउ बीइंग लॉन्च्ड एट सम हाई प्राइजेज विल फोर्स इन्वेस्टर वेट फॉर 3 to 5 years टू गेट सम गुड रिटर्न्स? सर ऐसी बात नहीं है। अभी जो हम आप लोगों को ना इसमें डिफरेंशिएट भी नहीं करना आ रहा है, क्या कौन सा प्राइस अच्छा रेट में आ रहा है प्रोडक्ट और कौन सा रेट में नहीं आ रहा है। फिर साथ साथ में बिल्डर का बहुत कॉल है उसमें, ठीक है, फिर साथ में डेवलपमेंट का और उस एरिया का बड़ा अहमियत है। तो मुझे लगता है कि आप जैसे अभी सिग्नेचर ग्लोबल 37D चल रहा है, ठीक है, 13,000 रुपये, आज 12,000 रुपये के आसपास अच्छे प्रोजेक्ट का न्यू गुड़गांव में रेट हो रखा है, 11,500-12,000 रुपये का। वहीं पे आप लोगों को द्वारका एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी मिलती है, 4 से 5 साल में पोजीशन मिलनी है, पेमेंट प्लान लिक्विडेटिव मिलता है, तो आप लोगों को उसके साथ जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि आपको नहीं जाना चाहिए। वहीं पे एक प्रोजेक्ट 89 में आ रहा है, 16,000 रुपये के रेट से आ रहा है, तो आपको पता है क्या ऑलरेडी वो कितना रिटर्न देगा आपको, और वो प्रोजेक्ट के पास्ट वाले प्रोजेक्ट कंपेयर कर लो, उनके में से 5 प्रोजेक्ट है, 5 में से किसने कितना रिटर्न दिया है। जब आपको पता लगेगा 5 में से 4 ने रिटर्न नहीं दिया है, 1 ने रिटर्न दिया है, ठीक है, तो आपको 16,000 रुपये के साथ नहीं जाना है, ठीक है। वहीं पे आपको 37D में मिल रहा है 13,000 रुपये में अल्ट्रा लग्जरी, 7 स्विमिंग पूल और पोडियम लेवल पे ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, तो आप लोग उसके साथ जाइए। तो वो ना डिफरेंशिएशन भी करनी आनी चाहिए, ठीक है। इस चैनल पे मैं हर एक चीज़ समझाते रहता हूँ, हफ्ते की 3 वीडियो मैं कर रहा हूँ, लॉन्ग वीडियोस। मेरे ख्याल से कोई यूट्यूब चैनल आज भी कर रहा है, ठीक है, बट मैं भी ये सोचता हूँ कि अब बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, तो चीज़ें जो कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं आप लोगों से, क्योंकि कनेक्ट का कैसे महसूस होता है जब आप की जो ग्रोथ है चैनल की वो सीधा चलती जाए तो ग्रोथ महसूस होती है। बट वो भी मैं भी अब इस विचार में हूँ क्या वीडियो को 3 से 2 कर दिया जाए, क्योंकि अगर आप जब तक मेरे को अच्छा रिस्पांस नहीं देंगे, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करेंगे, सो दैट मेरा भी मोरल उस हिसाब से जाएगा। मैं भी फिर ये नहीं होगा कभी भी क्या सिर्फ सेल के पर्सपेक्टिव से करूँगा, कंटेंट यही रहेगा, बट जो मेरा बर्डन रहेगा वो मैं थोड़ा सा अपना कम करना चाहूँगा। फिर अगर आप लोग उस तरीके से मेरा साथ नहीं दोगे तो ठीक है, वो आप लोगों की इच्छा है कि आप लोग किस तरीके से मुझे आप अप्रिशिएट करते हो। निर्मल सतीजा जी, विल इंक्रीज इन सर्कल रेट विल इंक्रीज रेट ऑफ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी? सर रेडी टू मूव पे फ़र्क पड़ता है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसमें हम लोगों को ये देखना ज़रूरी है कि इसमें जब सर्कल रेट बढ़ जाता है तो हम लोगों की जो भी प्रॉपर्टी परचेज की है उसकी वाइट वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर द एंड यूज़र और सेलर, दोनों के लिए बेनिफिट है उसमें, और साथ में प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ ज़रूर आप लोगों को इंक्रीमेंट भी देखने को मिलेगा। सोनिया यादव जी का क्वेश्चन है, सर हाउ इज़ द फ्यूचर ऑफ सेक्टर 82 एलान मॉल? द शॉप्स आर कॉस्टली, इज इट वाइज टू इन्वेस्ट इन फूड कोर्ट? देखिए फूड कोर्ट बिल्कुल चल सकता है मॉल का, क्यों, फर्स्ट मॉल ऑफ गुड़गांव है, तो बना के भी अगर ऐलान के कंस्ट्रक्शन पे या ऐलान के प्रेजेंटेशन में किसी को शक है तो ऐलान एपिक देख सकता है, ठीक है, और ऐलान के मॉल जब तक बनाते ठीक है। अब प्रॉब्लम इज लीजिंग, ठीक है, जब तक लीजिंग नहीं होगी जब तक चीज़ें स्मूथ नहीं बैठेगी। जो एक ना मैं कमर्शियल, मेरा एक फेवरेट कमर्शियल है SPR रोड पे ही, ठीक है, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। जो कमर्शियल की वीडियो देखना चाहते हैं वो नीचे लिखो कमर्शियल वीडियोज़, ज़रूर लिखना। अगर आप लोगों ने 5 लोगों ने भी लिख देना कमर्शियल वीडियो तो मैं उसकी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। मैं उसमें ना समझाऊंगा लीजिंग का फंडा क्या होता है, ठीक है, एक फ्लोर पर किस हिसाब से रेट बढ़ने,
हैं, किस हिसाब से उसने फूड कोर्ट का कंसेप्ट ही नहीं रखा, ठीक है, किस हिसाब से उसके चीज़ें बिक रही हैं और किस हिसाब से उनकी चीज़ें और मॉल चल रहा है, ठीक है, क्या क्राइटेरिया है, तो सारी चीज़ें A to Z बताऊंगा, उससे कंपेयर कर लेना दूसरे हाई स्ट्रीट रिटेल और दूसरी चीज़ें, तो आप लोगों को बिल्कुल समझ आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देवार सिंह जी का क्वेश्चन है, सर व्हाट शुड बी द रेंटल एक्सपेक्टेड ऑन द अपकमिंग अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स इन सोना प्रोजेक्ट्स, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे एंड न्यू गुड़गांव, अफोर्डेबल 2027, प्लीज़ सजेस्ट। सर 6% क्या 5 से 6%, तो अगर आपने आज के हिसाब से लिया है तो मुझे लगता है चाहे वो द्वारका एक्सप्रेस हो, एक्सटेंशन रोड हो या न्यू गुड़गांव हो, ठीक है, न्यू गुड़गांव में आप 5%, 4.5% और एक्सटेंशन और द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप 6 से % के आसपास रेंटल यील्ड निकालते देखेंगे। वहीं पर सोना में आप लोगों को 3.5 से 4% ही रेंटल यील्ड आने की अभी तक संभावना लग रही है, जो लग रही है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑपरेशनल नहीं हुई हैं, साथ में वहाँ पे प्लॉट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो जो लेने वाला है वो आज की डेट में भी सोचता है कि मैं प्लॉट पहले ले लूँ वहाँ पे, तो ये रेंट पे भी इम्पेक्ट करेगा, बट हाँ स्टिल आपको 3 से 4% जो ठीक रेंटल रहता है वो ज़रूर मिलेगा वहाँ पे। विशिंग यू अ हैप्पी न्यू ईयर, प्लीज़ सजेस्ट गुड ऑप्शंस इन एंड अराउंड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, 3 BHK अराउंड 3 CR फॉर एंड यूज, रेडी टू मूव पोजीशन सून। सर इसमें आपको बिरला अमोडा के ऑप्शन मिल सकते हैं। बिरला अमोडा में आपको 2nd 3rd फ्लोर 3 से 3.25 करोड़ की रेंज में मिलेगा, जिसका 50-50 पेमेंट प्लान है या 20-80 पेमेंट प्लान है। इसमें आप लोगों को रहने के लिए ठीक मिलेगा, 1.25 लाख स्क्वायर फीट का क्लब बना रहा है बिल्डर, ठीक है, एक्सटेंशन रोड की लोकेशन है, गेटेड पॉकेट्स है, तो आप बिल्कुल इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद मनदीप जी ने तो अप्रिशिएशन किया हुआ है, थैंक यू मनदीप जी। इसके बाद क्वेश्चन लास्ट लेंगे हम लोग, 2 और लेंगे, फिर उसके बाद हम एंड करेंगे। कुमार गौरव जी का क्वेश्चन है, सर व्हेन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लॉट्स विल बी ओपन, आई एम प्लानिंग टू बाय प्लॉट इन रिसेंट अप्रूव्ड कॉलोनीज इन गुड़गांव लाइक बादशाहपुर एरियाज। सर अभी कॉलोनी भी अप्रूव्ड नहीं हुई है, आप कह रहे हैं जो रिसेंट अप्रूव्ड कॉलोनी, अभी तो कॉलोनी भी अप्रूव्ड नहीं हुई। जब अभी तो न्यूज़ आई थी क्या अप्रूव्ड करेंगे, जैसे अप्रूव्ड होंगी कॉलोनी, रजिस्ट्रेशन खुलेगी तो आप ले लीजिएगा। जब तक अप्रूवल नहीं होता है, जब तक क्लियरेंस नहीं होती है, आपको एक पैसा रिश्वत दे के प्लॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मेरा टेक है। अगर आपको लगता है कि आपका बजट थोड़ा है तो आप बेशक से सोना जाके सेक्टर 95 में अगर कुछ बजट में आता है तो वो दीनदयाल के प्लॉट ले लीजिए अनऑथराइज्ड प्लॉट के बजाय। अशोक यादव जी का क्वेश्चन है, अरविंद जी हाउ विल डू DLF गार्डन सिटी एनक्लेव 93 फ्लोर्स आफ्टर पोजीशन इन टर्म ऑफ रेंटल एंड एप्रिसिएशन। सर आपको रेंटल में भी DLF गार्डन सिटी ठीक ठाक देगा, साथ में एप्रिसिएशन की अगर बात करी जाए तो प्रोजेक्ट ने ठीक ठाक अभी तक एप्रिसिएशन करा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं करा है, बट आज भी जो 160 स्क्वायर यार्ड वाले प्लॉट हैं और 180 स्क्वायर यार्ड वाले, 2 साइजेज हैं इसमें ऑलमोस्ट, ठीक है, तो 160 वाले का तो मेरे ख्याल से 45 के आसपास का रेट है और 180 वाले का 160 के आसपास रेट है, तो ये दोनों इसी रेट पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। आगे जाके जैसे जैसे अवेलेबिलिटी कम होती जाएंगी, इन्वेस्टर एग्जिट करता जाएगा, आपको डेफिनेटली और एप्रिसिएशन भी इसमें देखने को मिलेगा, और पोजीशन के बाद DLF अच्छा बना के देगा और एप्रिसिएशन आप लोगों को मिलने के चांसेस हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है। जितेंद्र बिंदास जी का क्वेश्चन है, हाउ इज कोरोना ग्रीन्स प्लॉट फॉर एंड यूज़। कोरोना ग्रीन के प्लॉट ठीक है एंड यूज़ के लिए, अगर आप एंड यूज़ के लिए लेना चाहते हैं, आपका बजट ही उतना था, आपने पहले एंट्री की थी, तो आपको एप्रिसिएशन भी मिल चुका है और आपके प्लॉट भी अच्छे हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन लूँगा, फिर उसके बाद इस सेशन का हम लोग अंत करेंगे। प्लीज़ शेयर ग्लोबल सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 92 पार्ट 2 फ्यूचर फॉर बोथ एंड यूज़ एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। सर मुझे लगता है क्या सिग्नेचर 92 का सेकेंड फेज आपको ठीक ठाक रिटर्न देगा,
बट बहुत जल्दी में मैं ये नहीं कह सकता कि रिटर्न देगा ही रहेगा, क्योंकि उस एरिया में और भी बहुत फ्लोर्स हैं, खुद सिग्नेचर के भी फ्लोर हैं, ठीक है। जब आप फ्लोर पे कंपैरिजन करने आते हैं तो लोग बोलते हैं यार मैं पहले डीएलएफ का ले लूँ, ठीक है। फिर उस एरिया में और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है, उसी बजट का बायर है। फिर आदमी कहता है कि यार डीएलएफ के बाद मैं 93 वाले फ्लोर देख लूँ, उसमें मेरी पेमेंट कम जाती है। फिर 92 का फिर उसके बाद में नंबर आता है। बट हाँ, डेफिनेटली प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, बट ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ इतना % होगी, क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म की गेम में, शॉर्ट टर्म में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को सेटिस्फैक्ट्री अपने आंसर मिल चुके होंगे, और जिनके आंसर रह गए हों वो क्वेश्चन डाल सकते हैं इस वीडियो में। साथ साथ कमर्शियल की जो मैंने वीडियो बताई भाई, एकदम से समझाने की अच्छी तरह कोशिश करूँगा, किस हिसाब से इंक्रीज होता है, कैसी आइडियल मार्केट होनी चाहिए, क्या क्या चलता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। आप लोग कमेंट डालिए कमर्शियल वीडियो, जो भी समझना चाहते हैं, जो भी आगे जाके प्लान भी करना चाहते हैं, वो ज़रूर डालना कमेंट, हम लोग ज़रूर वीडियो करेंगे उसके। मिलते रहेंगे अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।